प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की कक्षा में हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मछलियों का जो आर्थिक महत्व होता है उस पर चर्चा करेंगे। इसके तहत हम जो मछलियाँ होती हैं उनके द्वारा किन किन क्षेत्रों में इनका योगदान होता है, मछलियों से किस किस प्रकार के उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, किस प्रकार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हमें मिलता है, इन सभी बिंदुओं पर हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मछलियाँ या फिशेज जो रहती हैं ये जलीय जीव होते हैं, अनियमित तापी होते हैं और क्रेनिएट वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कि कॉर्डेटा संघ की सुपर क्लास स्पीसीज़ के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जितनी भी मछलियाँ जो रहती हैं उनको हम कॉर्डेटा फाइलम कॉर्डेटा की जो सुपर क्लास होती है स्पीसीज़ उसके अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। ये जो जीव होते हैं पूर्णतः जलीय और अनियमित तापी होते हैं, यानी शरीर का जो तापमान है वो वातावरण की जो परिस्थिति होती है उनके अनुसार बदलता रहता है। एक टर्म्स आता है फिशरीज। फिशरीज से तात्पर्य ये है कि एक ऐसा उद्योग जिसके अंतर्गत हम मछलियों को पकड़ते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, उनकी सेलिंग करते हैं। उसके साथ साथ फिशेज के अलावा जो सेल फिश होती है, यानी जो मॉलस्क कुछ जीव होते हैं जिनको हम मछलियों के साथ साथ उनका उत्पादन करते हैं, पालन करते हैं और उनको भी हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि जो मसल्स होती है, कौड़ी, ओएस्टर, इनका भी उत्पादन मछलियों के साथ साथ किया जाता है। तो फिशरीज़ जो टर्म्स है उसके अंतर्गत फिशिंग और सेल फिश और क्रस्टेशियन जो जीव होते हैं उनका भी उत्पादन किया जाता है। तो इन सभी से हमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मछलियाँ होती हैं वो मानव के लिए एक प्रमुख भोजन के स्रोत के रूप में उपयोग होती हैं। इसके अलावा भी इनसे हमें कई प्रकार के आर्थिक, पोषणीय, औषधीय, औद्योगिक, सौंदर्य, धार्मिक मूल्यों के साथ साथ दुनिया के ऐसे लाखों लोग हैं जिनके लिए रोज़गार प्रदान भी किया जाता है। ये दुनिया में खाद्य सुरक्षा तो हमें प्रदान करते ही हैं। इसके अलावा विविध प्रकार के पौष्टिक आहार और एक तरीके के वैल्यूएबल सप्लीमेंट्स के रूप में हम फूड सोर्स के रूप में इनका उपयोग करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो मछली का जो मांस होता है वो अन्य जो स्थलीय पशु होते हैं उनकी तुलना में स्वास्थ्यवर्धक, जल्दी से पचने वाला, पोषणीय, पर्यावरण और सामाजिक दृष्टि से भी हमारे लिए लाभदायी होता है। तो इस प्रकार कई प्रकार के आर्थिक महत्व हैं, कई महत्व हैं जिनका हम टॉपिक वाइज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पहला बिंदु आता है कि जो मछलियाँ होती हैं उनको हम एज ए फूड सोर्स के रूप में उपयोग करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मछली जो है मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन का काम करती है, क्योंकि मछली का जो मांस होता है वो दूसरे जो जीव होते हैं जैसे चिकन हम खाते हैं या सूअर या भेड़ या बकरी का जो मांस होता है उसकी तुलना में अधिक पोषणीय युक्त होता है। मछली में पानी की भी मात्रा अधिक होती है और अगर हम कंपोनेंट वाइज देखें तो इसमें जो पाई जाने वाली प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो भी अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम यानी कि इसको भोजन के रूप में मुख्यतः उपयोग में लेते हैं। दूसरी बात ये भी है कि इसके जो मांस होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, हमें पचाने में ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं करनी पड़ती है। तो कई फिशेज होती है जिनको हम फूड सोर्स के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे जितनी भी मेजर कार्प आती है आपकी, कटला कटला है, रोहू है, कालबसु है, मृगला है, इसके अलावा कैट फिशेज होती हैं उनका भी हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। एनावास है, चन्ना है, टूना है, ये कई सारी फिशेज है जिनका हम भोजन के रूप में सीधा उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बिंदु आता है कि मछलियों का जो मांस होता है
उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, यानी इसका जो पोषक मान है, वो अन्य जो स्थलीय जीव होते हैं उनके मांस की तुलना में अत्यधिक पौष्टिकीय होता है। तो मछली जो है वो अत्यधिक पौष्टिक होती हैं, स्वादिष्ट होती हैं और इसके द्वारा हमें कम कैलोरी युक्त भोजन प्रदान मिलता है। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन स्रोत के रूप में भी मछलियाँ जानी जाती हैं। मछली जो रहती है इसके मांस में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो लगभग 0% होती है, बहुत ही कम होती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए एक अच्छा सोर्स माना जाता है। मछलियों में जो प्रोटीन की मात्रा है वो गीले वजन के आधार पर हम देखें तो 15 से 30% और सूखे वजन के आधार पर हम देखें तो 60 से 80% तक भिन्न होती है। मछली का जो मांस होता है उसमें प्रोटीन अधिक होती है। इसमें जो संतुलित एमिनो एसिड होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं वो मछली के मांस से हमें प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो मछली जो रहती है इसमें वसा और कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो भी कम होती है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, बी और डी ये भी भरपूर होते हैं। कई खनिज पदार्थ जो हैं वो भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, मैग्नीशियम है, जिंक है। इनका अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन। आपका जो फिश का जो फ्लैश होता है वो जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं उनका गुड सोर्स माना जाता है। इसके अलावा मछली का जो मांस होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होता है। हार्ट जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा स्वास्थ्यवर्धक ये माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ओमेगा 3 एसिड हम जिसको कहते हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसको लेवल को कम करने में मदद करता है। तो इस प्रकार जो दिल के दौरे होते हैं उनकी जोखिम इसके कारण कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो मछली का मांस होता है, फिश फ्लैश होता है, उसकी काफ़ी अधिक मात्रा में मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, औषधीय मूल्य भी होते हैं। तो देखते हैं कि जो मछली जो होती है उसका जो ऑयल होता है उसमें वसा कम होती है, प्रोटीन की मात्रा उच्च होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसका तो ये सबसे बेस्ट स्रोत माना जाता है। तो जो लोग मछलियों का नियमित सेवन करते हैं वो जो कई प्रकार की बीमारी होती हैं, उनके जो डिजीजेज होती हैं, उनकी जो रिस्क है उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने रिसर्च किया है कि अगर हम लगातार मछलियों का सेवन करें भोजन के रूप में तो हमें किस प्रकार के जो डिजीजेज हैं उनके खतरे कम हो सकते हैं। तो पहले देखते हैं अस्थमा। मछलियाँ जो है, जिन बच्चों को हम लगातार अगर मछलियों का सेवन करवाएं या उनको हम लगातार मछली खिलाएं तो उनमें जो अस्थमा की जो बीमारी है उसके विकास होने की संभावना उतनी ही कम होगी। यानी कि अगर हम मछलियों का लगातार सेवन करेंगे तो उसके कारण हम या हमारे जो बच्चे हैं उनमें अस्थमा की बीमारी कम पनपेगी। दूसरा इफेक्ट इसका ब्रेन और आइज़ पर भी देख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो रहता है वो उसमें मछली में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आँख की जो रेटिना होती है उसके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। जिन बच्चों की माँ ने प्रति सप्ताह लगभग अगर 340 ग्राम मछली का सेवन किया है, उन बच्चों का जो IQ लेवल है वो काफ़ी अधिक पाया गया है, ऐसा माना जाता है। इसी तरह स्तनपान करने वाले बच्चे जिनकी माताएं मछली खाती हैं उनकी आंखों की रोशनी बेहतर होती है। शायद स्तन के दूध में मौजूदा ओमेगा 3 फैटी एसिड के कारण ऐसा हो सकता हो। तो कहने का मतलब ये कि ओमेगा 3 फैटी एसिड या प्रोटीन के कारण बच्चे के ब्रेन और जो आइज होती हैं उन पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट डिजीज़ है कैंसर, यानी कि मछली के सेवन से कैंसर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो इससे कई प्रकार के जो कैंसर होते हैं उन कैंसर का 30 से 50% तक खतरा कम हो जाता है मछलियों का सेवन करने से। विशेष रूप से जो ओरल कैविटी होती है वो है,
ईसोफेगस है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अलावा जो आपके स्तन होते हैं, ओवेरी है, प्रोस्टेट है, ये कुछ टाइप के विशेष प्रकार के कैंसर हैं। इन कैंसर का खतरा अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त मछलियाँ खाएंगे तो कहीं ना कहीं कैंसर की रिस्क कम हो जाएगी। नेक्स्ट डिजीज़ है जिसका मछली से या उसका सेवन से डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, जैसे हार्ट डिजीज या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो रहती हैं, हृदय रोग हम जिनको कहते हैं, उन पर मछली खाने से क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर हम हर हफ्ते मछली खाने से जो हमारा ब्लड है उसमें थक्के और सूजन की जो संभावना है वो कम हो सकती है। रक्त वाहिकाओं में लचीलापन हमेशा बना रहेगा, मेंटेन रहेगा। ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा, उच्च नहीं होगा, कम बना रहेगा। रक्त में जो वसा की मात्रा है वो भी कम हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल जो रहेगा, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को, है ना, HDL जो रहता है उसको बढ़ा दिया जाएगा। यानी मछली का जो सेवन करेंगे तो हमारा जो ब्लड है उसमें HDL या अच्छा वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो जो हार्ट स्ट्रोक होता है उसका भी खतरा कम हो सकता है। डेमेंशिया, तो बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो सप्ताह में कम से कम अगर एक बार मछली या समुद्री भोजन खाते हैं तो उनमें जो एल्जाइमर की जो बीमारी होती है उसकी जोखिम कम हो जाती है। एल्जाइमर में क्या होता है कि आदमी का जो मस्तिष्क है वो कम काम करना प्रारंभ कर देता है, भूलने की आदत हो जाती है, शरीर कँपाने लगता है, शरीर में बैलेंस नहीं बनता है। तो इस बीमारी का जो खतरा है उसको अगर हम मछलियों का सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं उस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं, यानी कि इस जोखिम हमें कम हो सकती है। डिप्रेशन, अवसाद पर भी मछली के सेवन का प्रभाव पड़ता है। जो लोग नियमित रूप से मछली खाते हैं उनमें अवसाद की घटना कम देखी जाती है। अवसाद क्या करता है कि जो मस्तिष्क में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है उसका जो लेवल होता है उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है और वो सीधा कहीं ना कहीं हमारे जो मस्तिष्क की जो प्रणाली है उसको प्रभावित करता है। तो मछली का सेवन हमें डिप्रेशन में, अवसाद में भी फ़ायदेमंद होता है। डायबिटीज़, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जो मछली का मांस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, प्रोटीन की मात्रा उच्च होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही विशेषतः लाभदायी है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए जो मछली का मांस है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा है उसकी मात्रा कम होती है। ये जो हमने बीमारी ऊपर चर्चा की थी, इन सभी के अलावा भी यह भी देखा गया है कि जो विभिन्न मछलियों का उपयोग है वो कई प्रकार की जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उनको बनाने में भी मछलियों का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कई प्रकार की जो डिजीज़ होती हैं, जैसे अल्सर है, त्वचा रोग है, रतौंधी है, कमजोरी, भूख नहीं लगना, खांसी और सर्दी, गले की बीमारी जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, टीबी, तपेदिक आदि के उपचार में भी मछली का सेवन बहुत अधिक लाभदायी होता है। तो ये था आज मछलियों का आर्थिक महत्व। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम जो मछली के जो फ़िश प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।